2019 की राज्य सेवा परीक्षा के बाद अगर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी की कोई सबसे बड़ी और विवादित परीक्षा है तो वो है 2023 की परीक्षा, क्योंकि आयोग ने दिसंबर 2023 में यानी पिछले साल प्रीलिम्स कराई, फिर एक महीने में जनवरी 2024 में रिजल्ट जारी कर दिया और 1.5 महीने के भीतर 11 से 16 मार्च तक मुख्य परीक्षा मेंस भी करा डाली। लेकिन आज करीब 8 महीने बाद भी मुख्य परीक्षा का मेंस का रिजल्ट नहीं आया है, जिसे लेकर अभ्यर्थी बेहद परेशान हो रहे हैं। वो लगातार आयोग से सवाल पूछ रहे हैं और 10 सूत्र को भी कॉल और मैसेज कर रहे हैं। युवाओं की दिक्कतों को समझते हुए 10 सूत्र ने आयोग के अफसरों से बात की। हम आपके लिए एक बड़ा अपडेट लेकर आए हैं। हमें पता चला है कि एमपीपीएससी के चेयरमैन और बाकी अधिकारियों ने बीती देर रात एक अहम बैठक कर राज्य सेवा परीक्षा मुख्य 2023 के बारे में अहम फैसला लिया है। आखिर रिजल्ट में कहां फंसा है पैंच और कब पूरा होगा अभ्यर्थियों का इंतजार, बता रहे हैं इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता। मध्य प्रदेश में चुनाव के पहले बड़े बड़े जुल्म किए जाते हैं कि हम बच्चों की शिक्षा के लिए ये करेंगे, लेकिन आज देश का भविष्य सड़कों पे। पहले मेंस परीक्षा की डेट बढ़ाओ के नारे और अब मेंस परीक्षा का रिजल्ट घोषित करो की गुजारिश। ये हाल है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी की 2023 की राज्य सेवा परीक्षा मेंस के। प्री परीक्षा क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों ने बीते 5 और 6 फरवरी को आयोग के इंदौर स्थित ऑफिस के बाहर दिन रात प्रदर्शन कर मेंस परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की। दिसंबर 2023 में प्रीलिम्स कराने के बाद आयोग ने एक महीने के भीतर जनवरी 2024 में रिजल्ट जारी कर दिया था। फिर करीब 1.5 महीने के भीतर 11 से 16 मार्च तक मेंस की तारीखों का ऐलान भी कर दिया था, जिस पर आपत्ति लेकर अभ्यर्थियों ने मांग रखी थी कि परीक्षा 11 मार्च से न कराकर 90 दिन आगे बढ़ाई जाए। लेकिन आयोग ने अभ्यर्थियों की एक नहीं सुनी और प्री परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने के महज 50 दिन के भीतर ही मेंस परीक्षा करा डाली। लेकिन आज करीब 8 महीने गुजर चुके हैं, इसके बावजूद मेंस परीक्षा का रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है, जिसे लेकर अभ्यर्थी लगातार परेशान हो रहे हैं। अब आयोग की ओर से एक नया अपडेट सामने आया है जो अभ्यर्थियों को निराश करने वाला है। आयोग के चेयरमैन डॉक्टर राजेश लाल मेहरा और बाकी अधिकारियों ने जरूरी मीटिंग की और मेंस 2023 के रिजल्ट पर फैसला लिया। बैठक के दौरान शिक्षा और कानून के जानकारों की राय भी ली गई। आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल मेंस 2023 का रिजल्ट हाईकोर्ट में पेंडिंग केस की वजह से अटका हुआ है, लिहाजा अभी रिजल्ट जारी होने के आसार बेहद कम है। दरअसल प्री परीक्षा के 2 सवालों को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद ही आयोग आगे की कार्यवाही को अंजाम देगा, यानी जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक प्री क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म नहीं होगा। जबकि इससे पहले आयोग जल्दी रिजल्ट जारी करने की बात कर रहा था। करीब 6 महीने में जैसे तैसे वैल्यूएशन का काम पूरा कर रिजल्ट बना लिया गया, लेकिन अचानक आयोग को हाई कोर्ट में चल रहे केस की याद आ गई और अब कहा जा रहा है कि फिलहाल रिजल्ट जारी नहीं कर सकते। अब आयोग जिस मसले को लेकर कोर्ट केस की बात कर रहा है वो मसला भी आपको समझाते हैं। दरअसल हाई कोर्ट में 24 सितंबर को मामले की सुनवाई हुई थी। करीब 3 मिनट की सुनवाई के बाद तय हुआ कि फिलहाल ये मुद्दा बेहद जरूरी नहीं है, इसलिए 2 हफ्ते बाद फिर सुनवाई की जाएगी। मामले में सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह ने पैरवी की थी। उन्होंने बताया था कि सिंगल बेंच ने एमपीपीएससी प्री 2023 के 2 सवालों को लेकर रिजल्ट रिवाइज करने के आदेश दिए थे, जिस पर स्टे लग गया था। लेकिन स्टे के बावजूद याचिकाकर्ताओं को मेंस परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल गई थी, जिस पर बेंच ने पूछा था कि अगर मामला बहुत जरूरी है तो अभी सुन लेते हैं, मगर एडवोकेट जनरल ने कुछ नहीं कहा। हालांकि याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट अंशुल तिवारी ने सुनवाई पर जोर दिया था और कहा था कि अभी मेंस 2023 का भी रिजल्ट बाकी है, लिहाजा मामले को गंभीरता से सुना जाए। लेकिन बेंच ने सुनवाई की अगली तारीख 2 हफ्ते आगे बढ़ा दी। अब हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति हो चुकी है, लिहाजा मामले की सुनवाई रेगुलर बेंच ही करेगी।
अब आपको सवालों का मामला समझाते हैं। एमपीपीएससी की राज्य सेवा परीक्षा प्री 2023 का आयोजन दिसंबर में हुआ था और फिर जनवरी 2024 में रिजल्ट घोषित कर आयोग ने महज 50 दिनों में ही मार्च में मेंस परीक्षा भी करा ली थी। प्री के रिजल्ट के बाद सैकड़ों उम्मीदवारों ने 7 सवालों की आंसर की को लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन बेंच ने केवल 2 सवालों पर संज्ञान लिया और एमपीपीएससी के आंसर को गलत बताया, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति लगाई थी कि उन्हें मेंस परीक्षा में बैठने की सशर्त मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन डिटेल्ड ऑर्डर जारी नहीं हुआ। फिर मेंस परीक्षा के बाद 16 मई को डिटेल्ड ऑर्डर आया और 2 सवालों को गलत बताकर नए जवाब के आधार पर 2023 की राज्य वन सेवा प्री का रिजल्ट रिवाइज करने और मेंस परीक्षा कराने का आदेश जारी हुआ था, क्योंकि तब तक राज्य सेवा की मेंस परीक्षा तो हो चुकी थी, लेकिन वन सेवा की मेंस परीक्षा बाकी थी। फिर इस फैसले के खिलाफ एमपीपीएससी अपील में चला गया और स्टे ले आया। अब कोर्ट ने किन सवालों को लेकर फैसला दिया था वो भी देख लेते हैं। पहला सवाल था, निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की गई? विकल्प थे ए 1832 ईस्वी, बी 1833 ईस्वी, सी 1834 ईस्वी और डी 1835 ईस्वी। इस सवाल का सही जवाब है डी 1835 ईस्वी। दूसरा सवाल था, इमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसके विकल्प थे ए भोपाल, बी ग्वालियर, सी जयपुर और डी दिल्ली। इस सवाल का सही जवाब है सी जयपुर। इन्हीं दोनों सवालों के जवाब को हाई कोर्ट ने गलत बताया और कहा कि दोनों सवालों का फायदा सिर्फ याचिकाकर्ताओं को ही नहीं बल्कि तमाम उम्मीदवारों को मिलेगा, यानी वो सभी उम्मीदवार जो दोनों सवालों की वजह से कट ऑफ पर अटक गए थे, उन्हें भी इन सवालों का फायदा दिया जाएगा। इसी आधार पर कोर्ट ने कहा था कि चूंकि अभी राज्य वन सेवा की मेंस परीक्षा नहीं हुई है, लिहाजा प्री का रिजल्ट रिवाइज किया जाए और इसी के मुताबिक मेंस परीक्षा भी कराई जाए। लेकिन राज्य वन सेवा की मेंस परीक्षा हो चुकी है, इसलिए मेंस के लिए अलग से आदेश जारी नहीं कर सकते, मगर दोनों सवालों का फायदा सभी अभ्यर्थियों को मिलना ही चाहिए। एमपीपीएससी ने कोर्ट का आदेश नहीं माना और स्टे ले लिया। तभी से ये केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है और अभ्यर्थियों का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। अब एमपीपीएससी ने भी साफ कर दिया है कि जब तक हाई कोर्ट कोई अंतिम फैसला नहीं दे देता, राज्य सेवा परीक्षा 2023 मेंस का रिजल्ट नहीं आएगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।